हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। यानी 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, वो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए, और बीच में आप स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो स्किप करके नहीं देखना है। और हम क्या सीखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भी सीखेंगे, है ना। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं ट्रिक की सहायता से, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यानी हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, है ना। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला कैसे जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो इसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आपको 4 अक्षर याद कर लेने हैं, SPDF, है ना। इसको निकालने के लिए SPDF इतना ही काफी है। फिर देखिए हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखेंगे S, P और D और F, है ना। 4 अक्षर हो गए SPDF। आपके मन में सवाल आ सकता है कि SPDF होता क्या है ना। SPDF होता है हमारा उपकोष, यानी उपकोष होते हैं हमारे, है ना। और पहले उपकोष में यानी S उपकोष में अधिक से अधिक हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ना। पहले उपकोष में हम अधिक से अधिक 2, और P में देखिए फिर क्या करेंगे, हम जोड़ते जाएंगे, है ना, 4 4। देखिए S में हम 2 अधिक से अधिक 2 भर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, तो इसका निकल जाएगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम P में 6 भर सकते हैं, है ना। फिर 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, ये 10 जो है D का है, यानी D वाले उपकोष में हम कितने भर सकते हैं, 10, ठीक है। इसके बाद इसमें 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ा हमने 14 हो गया। तो 14 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं F वाले उपकोष में, ठीक है। तो इतना आपने कर लिया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप SPDF याद करेंगे। इतना बहुत ही आसान है, 4 अक्षर याद करना बहुत ही आसान है ना, SPDF। तो हम क्या करेंगे, एस वाले आपको याद रखना है, एस वाले उपकोष में हम अधिक से अधिक मैक्सिमम 2 भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा नहीं। फिर आप क्या करेंगे, 2 2 यानी 4 4 जोड़ते जाएंगे, फिर आगे वाले निकलते जाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है। फिर हम क्या करेंगे, इसको निकालने की ट्रिक बताएंगे, ठीक है। इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, 4 उपकोष हैं, 1 2 3 4। तो आप क्या करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आप 4 तक गिनती लिखेंगे इस तरह से, 1 और 2 और 3 और 4, है ना। आपने गिनती लिख ली 4 तक। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपने 4 तक गिनती लिखी, ठीक है। तो इस एक का मतलब ये है कि आप इस वाले में से, यानी इन 4 अक्षरों में से शुरू वाला एक अक्षर लेंगे, ठीक है। इस एक का मतलब यही है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक का मतलब ये है कि आप शुरू वाला एक अक्षर लेंगे। तो शुरू वाला इसमें से एक अक्षर कौन सा है, इधर से नहीं लेंगे, इधर से लेंगे शुरू वाला, है ना। तो एस है, तो यहाँ पर एस लेंगे, है ना। अब देखिए, इस 2 का मतलब ये है कि आप इसमें यानी शुरू वाले 2 अक्षर लेंगे इसमें से, ठीक है, एस और पी। तो यहाँ पर एस लिखेंगे और यहाँ पर पी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 का मतलब ये है कि शुरू वाले 3 अक्षर लेंगे, एस पी डी, ठीक है। तो ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, एस पी डी, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। देखिए फिर क्या है, 4, तो हम 4 अक्षर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर है ना, 4 का मतलब ये है कि आप चारों अक्षर यहाँ से उठा लेंगे, चारों कोस, है ना। तो यहाँ पर क्या, एस, फिर पी, और लास्ट में हमारा डी, फिर लास्ट सबसे लास्ट में क्या है, एफ, एफ, है ना। तो इतना आपने कर लिया। अब देखिए, ये जो यहाँ पे एक उपकोष है ना, ये क्या है, एक उपकोष, यानी पहला उपकोष है। तो यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर इसके आगे हम एक बना देंगे। यहाँ पर 2 उपकोष हैं, एस और पी, ठीक है। 2 उपकोष हो गए हमारे एस और पी। तो यहाँ पर हम दो 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 बना देंगे ना, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 बनाएंगे, और यहाँ भी 2 बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 उपकोष हैं, एस पी डी। तो यहाँ पर 3 है तो 3 3 सबके आगे लगा देंगे, 3, है ना, और 3 और 3। यहाँ पर 4 है तो 4 4, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है। ये 4 उपकोष हो गए तो 4 4। यहाँ पर कितने उपकोष हैं, 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 4 सबके आगे लगा देंगे। बहुत ही आसान है, सिंपल है, इजी है ना। अब इतना करने के बाद, इतना तो आपको याद हो गया कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो आप क्या करेंगे, जहां जहां एस होगा वहां वहां 2 भर देंगे, है ना। 2 2, यानी एस वाले में, एस उपकोष में 2, है ना। और पी में कितने, 6, तो 6 भर देंगे, 6 6। डी में कितने, 10, तो 10 10, है ना, डी डी की जगह पर 10। एफ में कितने, 14, तो आप 14 भर देंगे। सिंपल है, इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस में लाइन खींचेंगे, है ना, इस तरह से। तो इसी तरह से हमें चलना होता है, ठीक है, इस तरह से, है ना। इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालते हैं, तो इसी तरह से हमें चलना होता है ना, इस तरह से। अब देखिए,
इस तरह से हम चलेंगे और आगे इस तरह से, और आगे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे हम जरूरत पड़ेगी वैसे आगे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 30 तक ही जरूरत है ना, 30 तक। तो हम क्या करेंगे, अब हम निकाल सकते हैं किसी भी तत्व का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले हम जाते हैं 1s में, है ना, 1s में 2, फिर क्या है, देखिए 1s इधर चलते हैं, है ना, तो यहाँ पर कोई नहीं है, फिर यहाँ पर चलेंगे, है ना, 2s2 हो गया, है ना, फिर यहाँ पर कोई नहीं है ना, इस गिनती को मत लेना, ठीक है, ये गिनती आपको मैंने केवल ट्रिक बनाने के लिए ली है, मतलब ट्रिक को समझाने के लिए, है ना। तो पहले 1s में, फिर 2s2, है ना, फिर क्या है, यहाँ पर कोई नहीं है, फिर यहाँ पर जाएंगे 2p6, फिर यहाँ पर आएंगे 3s2, फिर यहाँ पर कोई नहीं है, फिर यहाँ पर आ जाएंगे 3p6, फिर 4s2, फिर यहाँ पर कोई नहीं है, फिर यहाँ पर आ जाएंगे 3d10, फिर 4p6, ठीक है, इस तरह से हमें चलना होता है ना, ऐसे ऐसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, देखिए ये किस प्रकार हमारा रहेगा। यहाँ पर 1s पहले जाते हैं, 1s में जाते हैं, 1s2, ठीक है, फिर किस में जाएंगे 2p, यानी सॉरी 2s2 में जाएंगे, फिर किस में जाएंगे 2p6, है ना, 2p6। अब देखिए इसके बाद क्या है 3s2, 3s2, है ना, 3s2 हो गया। इसके बाद क्या है 3p6, है ना, 3s2 हो गया, 3p6, है ना, यहाँ पर कोई नहीं तो यहाँ पर आ जाएंगे, फिर 4s2 हो गया, फिर क्या है यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर आ जाएंगे 3d10, ठीक है 10। अब यहाँ पर आगे भी हम ले सकते हैं, है ना, मतलब जरूरत के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारे कितने हो गए, 2 2 4 और 10 2 12 6 18 2 20 30, ठीक, 30 तक हमें जरूरत है। आगे अगर आप लेंगे तो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ले लिया, पहले 1s, है ना, फिर 2s, फिर क्या है 2p6 है, फिर क्या है 2p6 के बाद 3s2, फिर क्या है 3p6 है, फिर 4s2 है, फिर 3d10। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके निकालेंगे, है ना, एक से शुरू करेंगे। तो जिसकी यानी परमाणु संख्या 1 है वो क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से शुरू करेंगे, है ना। तो एक बात आप याद रखना कि जिसकी यानी जिस तत्व की जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मान लीजिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है तो हम उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना। और मान लीजिए नियॉन की परमाणु संख्या है 10, है ना, 10 है तो उसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, इसको हम मिटा देते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके निकालेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके निकालेंगे। तो इतना आपको याद हो गया होगा कि एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या आता है हमारा, नंबर 1 पे आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसमें हम क्या करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक ही, इसकी परमाणु संख्या 1 है तो कितना हो जाएगा 1s। एस में 2 जा सकते थे लेकिन हमारे पास यानी हमारे पास 1 है तो एक ही भरेंगे, ठीक है 1s। अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन भरना होता है, एक अगर और होता तो इस तरह से उल्टा भरते हैं ना, एक उल्टा और एक सीधा, ठीक है, इस तरह से, यानी ऑर्बिटल एस में एक ऑर्बिटल होती है इलेक्ट्रॉन की आधी, ठीक है, यानी हम एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और 2 का आधा 1 होता है, ठीक है। तो इसका ऑर्बिटल एक ही होगा, ठीक है, इतना आपने समझा। और इसके बाद क्या आता है हमारा हीलियम, हीलियम, है ना, नंबर 2 पे हीलियम। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले 1 और एस, एस में कितने 2, तो इसके पास 2 है तो हम 2 भर देंगे, है ना। इसका डायग्राम देखिए, एक ऐसे एक ऐसे। इसके बाद 3 पे क्या आएगा हमारा, 3 पे आएगा लिथियम, ठीक है, लिथियम। तो इसका कैसे बनाएंगे 1s2, 1s2। तो देखिए हमारा 1s2 पूरा हो गया, है ना। अब इस पे जाएंगे 2 2s, ठीक है, एस, एस में 2 जा सकते थे लेकिन हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए, और एक की और जरूरत है यानी इसके बराबर लेंगे, है ना, 3 के। तो एक इसमें और भर देंगे तो हमारा हो गया ये पूरा, ठीक है। इसका डायग्राम देखिए, इसमें 1 इसमें 2, ठीक है, यानी इसमें 2 हो गए। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एस उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, तो एक बना लिया। अब देखिए एक इसका पूरा हो गया, इसका बनाएंगे, ठीक है, इसका यानी इस वाले एस का, तो इस वाले एस का बनाएंगे। तो इसमें कितना है, 1 है तो इसमें 1 भर देंगे, ठीक है, इसका पूरा हो गया, इसका हमने भर दिया, है ना। तो इसके बाद हमारा आता है बेरिलियम, ठीक है, नंबर 4 पे क्या आता है बेरिलियम। तो इसका हम बनाएंगे, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें पहले 1s2 हो जाएगा, फिर 2s2, तो यहाँ पर 2 2 4 यानी इसके बराबर हो गए इलेक्ट्रॉन हमारे पास। तो इसका ऑर्बिटल बनाएंगे, तो 1 2 और 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो जाएंगे, है ना, 4, यानी इसके ऑर्बिटल पूरे हो गए, है ना।
तो इसके बाद हमारा क्या आता है 5 पे, है ना, 5 पे आता है बोरान। तो इसका हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 और 2s2, है ना। यहाँ पर दो दो चार हो गए, हमें एक और चाहिए, तो यहाँ पर एक और, है ना। तो अब की बार देखिए हमारा 1s2 2s2 पूरा हो गया। अब 2p6 खुलेगा, ठीक है, 2p6, लेकिन इसमें 6 जा सकते थे, हमारे पास है कितना, एक बचा है, तो एक यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो दो दो चार एक 5, इसके बराबर ही रखना है, यानी जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही हमें उसमें इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका हम बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एस में बनाएंगे इसका, है ना। तो इसमें एक, इसमें दो हो गए। अब देखिए इसी प्रकार इसमें बनाएंगे एक और दो, है ना। तो इसके पूरे हो गए एस एस, यानी एस में एक एक ऑर्बिटल होता है, एस में एक और इसमें भी एक, ठीक है। तो एस में होता है एक ऑर्बिटल। अब देखिए पी है यहाँ पर, तो पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इस प्रकार से 3 ऑर्बिटल हम बनाएंगे इसमें, है ना, एक और दो तीन, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें एक है तो एक ही, इस प्रकार से हम भर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 6, तो 6 पे क्या आता है, 6 पे आता है हमारा कार्बन, ठीक है, कार्बन, है ना। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे 1s2 और 2s2 और 2p, है ना, p है, और p में कितने जाएंगे अब की बार, दो, है ना, दो दो चार और दो बचे हैं अभी, तो दो इसमें भरेंगे, है ना। और इसका बनाएंगे देखिए हम, है ना, तो एक यानी s का बन गया, और ये इस वाले s का बन गया, ठीक है, s में दो दो हो गए। p में कितने ऑर्बिटल, तीन, एक दो तीन, एक ऐसे एक ऐसे, है ना, दो यहाँ पर बचे हैं, तो p में हम दो भर देंगे इस तरह से, ठीक है। ऐसे करके नहीं भरेंगे, जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम सीधे ही भरेंगे, है ना। इसके बाद 7 पे क्या है हमारा, 7 पे आएगा हमारा नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, इसका बनाएंगे 1s2 और 2s2 और 2p में अब की बार 3, ठीक है, 3। तो देखिए इसमें बनाएंगे, यानी इसका ऑर्बिटल इस तरह से, ये तो हम बना लेंगे, है ना, सेम है। और इसका देखिए आप, है ना, इसमें देखिए 3 हो गए, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, है ना, 3 है यहाँ पर, तो 3 इस तरह से आप बना लेंगे। इसके बाद क्या है हमारा 8 पे आएगा ऑक्सीजन, है ना। तो नाइट्रोजन के बाद आएगा हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, 8 पे आएगा हमारा ऑक्सीजन। तो इसका हम निकालेंगे, देखिए इसका बनाएंगे कैसे, 1s2 और 2s2 और 2p में अब की बार 4, है ना। तो दो दो चार और चार 8, ठीक है, 8 हो, इसका परमाणु संख्या 8 है। तो इसमें कैसे बनाएंगे, देखिए आप इसका तो बना लेंगे, एस एस का सेम है ना, तो इसका हम बनाएंगे, ठीक है, पी में। तो पी में अब की बार देखिए क्या है, एक एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, है ना, 3 हो गए, लेकिन पी में है 4, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या है 2p 4 आएगा, ठीक है, 2p 4। अब देखिए पी में 4 है, तो 3 हो गए इसके, है ना। तो अब क्या करेंगे, एक उल्टा इस तरह से भर देंगे, है ना। तो इस तरह से आपको करना होता है। अब हम क्या करेंगे, इससे आगे के निकालेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इसको हम मिटाएंगे, इससे आगे की निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 9 यहाँ पर लिखेंगे, 9 यानी 9 पे क्या आता है फ्लोरीन, ठीक है, इसका हम निकालेंगे, देखिए इसमें होगा 1s2 और 2s2 और 2p में कितना जाएगा, 2p में हमारा जाएगा 2p, है ना। तो हमें 5 चाहिए, ठीक है, p में जाएगा 5, है ना। तो दो दो चार और 5 9, इसके बराबर होना चाहिए। इसका बनाएंगे, यानी इसमें s में देखिए ऑर्बिटल s का एक होता है, तो इसका बन गया, और इसका बनाएंगे इस वाले s का, तो इसमें हमने दो दो भर दिए। अब p में देखिए आप, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, है ना। और अभी दो बचे हैं इसके पास, 3 हो गए, तो एक ऐसे भरेंगे एक ऐसे, यानी दो दो, 3 सीधे हो गए, दो उल्टे, ठीक है, 3 सीधे 2 उल्टे। अब 10 पे देखिए हमारा क्या आएगा, नियोन, ठीक है, नियोन। अब इसमें देखिए 1s2 2s2 और 2p अब की बार 6 हो जाएगा, है ना, 6। तो यहाँ तक हमारा पूरा हो जाएगा 2p 6, ठीक है, 6 यहाँ पर हो गए। अब देखिए दो दो चार और 6 10, है ना। तो इसमें देखिए एस एस में आप बना लेंगे, है ना, एस एस में ये सेम होगा, है ना, ये भी सेम होगा, है ना। अब देखिए पी में, देखिए यहाँ पी में क्या होगा, 3 ऑर्बिटल होंगे, और एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, यानी कहने का मतलब यह है कि जो तीनों ऑर्बिटल हैं फुल हो जाएंगे, है ना, तीनों फुल हो जाएंगे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, किसका बनाएंगे, इसके बाद क्या आता है 11 पे हमारा आता है सोडियम, Na, तो 1s2 2s2 2p में 6, 2p 6 हमारा फुल हो गया, यानी पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद 3s खुलेगा, 3s। अब देखिए इसमें दो जा सकते थे, इसमें इसके पास क्या है, एक बचा, है ना। तो 6 4 10 और एक हमें भरना है, ठीक है, तो इसके बराबर होना चाहिए 11। तो 6 यानी 6 ये हो गया, 4 10 और 1 11, ठीक है। इसमें बनाएंगे आप, तो इसका तो हम बना लेंगे, ये सेम है ना, दो दो। और पी में देखिए 3 ऑर्बिटल भर जाएंगे तीनों, ठीक है,
दो हो गए, दो हो गए, दो हो गए। अब एस में एक होता है, एस में एक है ना, इस तरह से आप कर लेंगे। उसके बाद क्या है, 12 पे हमारा आएगा मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसका हम बनाएंगे 1s2, 2s2 और 2p में 6 और 3s2, अब की बार पूरा हो जाएगा 3s2, है ना। तो आप इसका तो बना लेंगे, है ना। एस में कितना हो जाएगा, अब की बार 2, है ना, फुल हो गया ये वाला, तो ये तो सेम रहेगा, ठीक है, ये सेम रहेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद 13 एल्यूमिनियम, ठीक है, इसका बनाएंगे हम 1s2, 2s2, ध्यान से समझिए, बहुत ही सेम है, ठीक है, यानी समान होता है, एक ही जैसा होता है, लास्ट में बस बदला हुआ। देखिए 2p में 6 जाएगा और 3s2 पूरा हो गया, ठीक है, 3s2 पूरा हो गया। इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, 2 4 यानी 4 हो गया और 6 10 2 12, हमें चाहिए कितना है, 13, है ना, इसके बराबर। तो यहाँ पर कितना हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, हमें एक और भरना है। तो 3s तो पूरा हो गया यहाँ पर, है ना। अब 3p6 खुलेगा, 3p6 यानी 3p खुल जाएगा। इसमें 6 जा सकते थे, यानी 6 जा सकते थे, हमारे पास से एक बचा है, तो एक भर देंगे इस तरह से। अब देखिए इसके बाद 14, है ना, उसका तो आप बना लेंगे। पी में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो आप इसकी जैसे ही बना लेंगे, ठीक है, ऑर्बिटल हम भर लेंगे। अब देखिए 14 पे क्या आता है, सिलिकॉन, इसका आप बनाएंगे 1s2, 2s2, 2p में 6, 3s2, 3s2 पूरा हो गया। अब हमारा 3p चल रहा है, ठीक है, 3p, तो 3p में कितने जाएंगे, अब की बार 2, है ना। तो 2 2 4 6 10 और 4 14 इसके बराबर। इसके बाद 15 पे हमारा क्या आता है, फास्फोरस, है ना। तो यहाँ पर हमारा फास्फोरस है, इसका हम बनाएंगे 1s2, 2s2, 2p में 6, 3s2, 3p में अब की बार 3, है ना, अब की बार 3। तो इस तरह से आप बना लेंगे और ऑर्बिटल भी यहाँ भर लेंगे, सेम होता है, बस लास्ट में क्या है, देखिए यहाँ पर जो p है, यहाँ पर p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो p में आप इस तरह से बनाएंगे 3 ऑर्बिटल और इसमें 3 भर देंगे, है ना, लास्ट में 3 है, तो इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, है ना। इसी तरह से आपको करना होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसको मिटाने वाले हैं, यानी इससे आगे के निकालेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा 16 है, 16 पे क्या आएगा, सल्फर, ठीक है, सल्फर का बनाएंगे 1s2, 2s2, 2p में 6, 2p में 6, 3s2 और 3p, हमारा 3p में चलेगा, 3p कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 4 6 10 2 12, तो 3p में जाएगा आपकी बार 4, ठीक है, यानी 6 और 4 10 तो 12 4 16, है ना, तो इसके बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ वो बना लेंगे, है ना, ऑर्बिटल तो वहाँ भर लेंगे। इसके बाद हमारा 17 पे क्या आएगा, 17 पे आएगा हमारा क्लोरीन, है ना, क्लोरीन, इसका आप बनाएंगे तो 1s2, 2s2, 2p में 6 जाएगा, 2p में 6, 3s2 और 3p में अब की बार कितना जाएगा, 3p में जाएगा आपकी बार 5, 3p5, है ना। तो 12 ये हो गया और 12 5 17 इसके बराबर। तो ऑर्बिटल तो आप बना लेंगे, है ना। और देखिए 18 पे आया है आर्गन, तो इसको आप बनाएंगे, देखिए 1s2, 2s2, 2p में 6, 3s2 और 3p में अब की बार 6 हो जाएगा, 3p6। तो 6 ये हो गया, 6 2 8, है ना, 6 2 8, 8 6 14 और 2 16, 2 18, यानी इसके बराबर होना चाहिए, है ना। 19 पे देखिए क्या है हमारा, पोटेशियम, तो इसका हम बनाएंगे पोटेशियम का, तो इसका देखिए ऐसा ही रहेगा 1s2, 2s2 और 2p में 6 और 3p, यानी 3s2 3p, ठीक है, 3p हमारा यानी 3p6 हमारा पूरा हो गया, ठीक है, 3p6, देखिए 3p6 हमारा पूरा हो गया, है ना, 3p6, 4s खुलेगा, 4s, तो 4s में 2 जा सकते थे, एक है हमारे पास 4s1, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19। अब देखिए 20 पे क्या है हमारा, 20 पे क्या है, मतलब 20 पे हमारा क्या है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। अब देखिए 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2 और 3p6 हमारा पूरा हो गया था, और 4s हमारा चल रहा है 4s2, है ना, तो अब की बार 4s में 2, तो 4s भी हमारा पूरा हो गया 4s2, ठीक है, 4s2 हमारा यानी पूरा हो गया, 20 तक हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, 21 से स्टार्ट करेंगे, है ना, 21 से। तो 21 पे क्या आता है हमारा, स्कैंडियम, है ना, Sc स्कैंडियम आएगा, इसका बनाएंगे आप 1s2, 2s2, 2p6, है ना, 3s2,
3p6 4s2 हमारा फुल हो गया, पूरा हो गया। अब की बार ये खुलेगा है ना 3d10, तो 3d10 खुलेगा, लेकिन 10 हमारे पास नहीं है, हमारे पास एक बचा है, यानी 20 हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए थे यहाँ तक, तो एक इसमें भरेंगे है ना 21 है, तो एक भरेंगे है ना 21 है। तो देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 तो 20 1 21, ठीक है। अब 22 पे क्या हमारा, 22 पे क्या आता है, टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम, तो इसका बनाएंगे 1s2 2s2 2p में 6 3s2 3p में 6 और 4s2 और 3d हमारा चल रहा है, 3d में जाएगा 2, अब की बार 2, ठीक है, 22 है यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ तक हमारे 20 कंप्लीट हो गए थे, तो 2 और भरेंगे 22 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे के हम निकालेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। तो इसके बाद क्या है हमारा 23, ठीक है, 23 पे क्या आएगा हमारा वेनेडियम, वेनेडियम है ना, इसका हम बनाएंगे, तो 1s2 2s2 2p6 2p6 हो गया, 3s2 हो गया 3s2 और 3p6 हमारा 3p6, इसके बाद क्या है 3p6 यानी 4s2 भी फुल हो गया था, और क्या है फिर 3d में कितना आ जाएगा आपके पास 3, 3d3, तो 3D में कितना जाएगा 3 है ना। अब देखिए अगर D का यानी आप इसका ऑर्बिटल बनाएंगे है ना, इसमें ऑर्बिटल भरेंगे, तो D में जो है 5 ऑर्बिटल होते हैं है ना, इसके इलेक्ट्रॉन का आधा है ना। देखिए P में कितने होते हैं 3, इसके आधे करेंगे 3 हो जाएंगे, इसका आधा करेंगे तो 5 ऑर्बिटल, 10 का आधा 5 है ना। तो D में हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, और अगर आप F की बात करें तो इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो D में कितना है 5 ऑर्बिटल बनेगा, अगर आप बनाएंगे तो वैसे सेम होता है, मतलब इस तरह से आप 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, और इसमें 5 यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने भर देंगे, ठीक है, ये इस तरह से 5 ऑर्बिटल आप बनाएंगे है ना। तो मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका हो गया 3D में 3 गया, ठीक है। तो इसके बाद हमारा 24 पे क्या आएगा, देखिए 24 पे हमारा आएगा क्रोमियम है ना, यानी क्या आएगा क्रोमियम, Cr क्रोमियम। तो क्रोमियम का हम बनाएंगे 1s2 और 2s2 और 2p में कितना जाएगा 6 और 3s2 और 3p6 हो गया, 4s2 और 3d में कितना जाएगा 4 है ना, 3d में 4, यहाँ पर 3 गया था तो यहाँ पर 4 हो गया है ना, 24 है, इसके बराबर ही होना चाहिए। आप सोच रहे थे ये होगा इसका है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन ये नहीं होगा, ये गलत है ना। कैसे गलत है, अगर हम इसका ऑर्बिटल बनाएं, देखिए ये गलत है, ठीक है, इसका हम गलत वाले को बनाएंगे पहले है ना। तो डी में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, कितने होते हैं 5। अब देखिए अगर हम इसका बनाएं एस का है ना, एस में कितने 2 होते हैं, इस तरह से 2 और 5 बनाएंगे हम डी में, ठीक है, 5 1 2 3 4 हो गया 5। अब देखिए यहाँ पर 4 है, एक ऐसे बनेंगे, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। तो इसका ये गलत वाला है, ठीक है, गलत में हम ये भर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों को। तो अब सही कैसे होगा इसको आप समझिए, यहाँ पर क्या है 4 है ना, यहाँ पर 4 हो गए, इसका एक बच्चा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एस वाला जो को यानी एस होता है, इस वाले ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है इधर भेज देता है, ये एस जो है एक यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है इधर भेज देता है ना इस तरफ। तो यहाँ पर इसका जो है पूरा हो जाता है ये है ना, ऑर्बिटल इसका भर जाता है, यानी ये हाफ फिल्ड हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन जो है कम हो जाता है एस वाले में, ठीक है। तो ऐसा ये वाला जो है सही है, और ये वाला जो है गलत है, इस तरह से ये वाला गलत है ना। और सही कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये सही होगा है ना। तो आप सोच रहे थे ये होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये भेज देगा जब, तो इसके पास एक बचेगा, एस के पास एक है ना, यहाँ पर एक, तो इसके पास एक बचा, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 5 है ना, यहाँ पर 5 हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 है ना। इस तरह से आपको करना होता है ना। तो जो ये वाला जो होता है उस वाले से ज़्यादा, यानी इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उस वाले से, यानी जो गलत वाला है उससे इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको ज़्यादा यानी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यानी ये स्टेबल होता है, वो इतना स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो उसका जो है यानी वो गलत होता है ना, एक तरह से उसको अपवाद आप कह सकते हैं। तो इससे आगे का निकालेंगे 25, 25 पे क्या आएगा हमारा, 25 पे आएगा मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज, सॉरी यहाँ पर लिखना था, 25 पे क्या आएगा
मैंगनीज। इसका हम बनाएंगे 1s2 2s2 2p में 6 3s2 3p में 6 और 4s2 और 3d5। ठीक है, इसका यही रहेगा। तो अब की बार s में 2 है, d में 5, यानी इसका तो पूरा रहेगा। ठीक है, इसका जो है पूरा रहेगा और इसमें भी 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका बनेगा। इसके बाद 26 पे क्या आएगा हमारा, Fe यानी लोहा। ठीक है, 26 पे अब इसका बनेगा 1s2 2s2 2p में कितना 6 3s2 3p6 4s2 और 3d में 6 हो जाएगा आपकी बात। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा आप 27 कोबाल्ट 1s2 2s2 यानी 2s2 हो जाएगा 2p6 और 3s2 और 3p6 4s2 3d में आपकी बात 7 यानी 27 से तो 7, यहाँ तक 20 था, है ना। चलिए इससे आगे के निकालेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद हमारा 28 पे क्या आएगा, निकिल, है ना, निकिल। तो इसका बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p में 6, है ना, 3p में 6 और 4s2 3d में आपकी बार 8। ठीक है, आपकी बार 8। तो यहाँ तक हमारा कितना हो गया, 8 तक यानी 28 तक हो गया। और इसके बाद 29 पे हमारा आता है क्या, कॉपर। इसका बनाएंगे 1s2 2s2 2p में 6 3s2 और 3p में कितना जाएगा 6 और 4s2 3d9। चलिए इसको सही से लिख लेते हैं, 3d9, है ना। तो यहाँ पर कितना है, s2 है और 3d है 9, है ना। तो आप सोच रहे थे इसका ये होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, लेकिन ये नहीं होगा। जैसे क्रोमियम में क्या था, उसका वो गलत था, और सही क्या था कि एस वाला क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है ना, कहता भैया ले लो तुम, तुम्हारा ही काम चल जाए, है ना, यानी तुम ही भर जाओ पूरी तरह से। वो हाफ फिल हो जाता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है पहले वाले से, है ना। इसी प्रकार ये क्या करेगा, ये फिर से एस क्या करेगा यहाँ से, देखिए इसका हम बनाएंगे ऑर्बिटल। पहले एस का बना लेते हैं। एस में क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है, तो एस का हम बनाएंगे, है ना, इसमें इस तरह से होते हैं। ठीक है, अभी हम गलत बनाएंगे, है ना, पहले हम गलत वाला बनाएंगे फिर सही कर देंगे। इसमें 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, 2 3 5। ठीक है, इसमें कैसे भरेंगे, एक पहले 5 भर लेते हैं ना। इसके पास है कितने, 9। डी में कितने हैं अभी, 9। डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 हो गए। तो एक ऐसे भरेंगे, एक ऐसे भरेंगे, एक ऐसे, एक ऐसे, 9 हो गए। 2 2 4 6 2 8 1 9, 9 हो गए। लेकिन बेचारा यहाँ पर एक बचा है ना। ये कहता है कि अगर एक मिल जाए कहीं से तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, एस कहता भैया अगर तुम्हारा काम हो जाए, यानी इस पूरे का काम हो जाएगा, है ना, तो ये क्या होगा, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अभी इसकी एनर्जी इतनी नहीं है, लेकिन जब इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाएगा, ये भर जाएगा, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, है ना, इस वाले से। तो अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा, है ना। तो अभी ये गलत है, अभी क्या है, ये गलत है। अगर आप ऐसा करके आएंगे तो आपका गलत माना जाएगा। सही कैसे होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर भेज देगा। तो हम क्या करेंगे, इस एक इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देंगे, और इसकी जो यानी इसकी एनर्जी अब ज़्यादा हो जाएगी पहले वाले से, तो ये अब ज़्यादा स्टेबल है। तो ये सही भी हो गया अब। ठीक है, अब ये हमारा सही हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस में हमारा एक इलेक्ट्रॉन यानी इसने एक भेज दिया था, तो इसका एक कम हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो एक कम हो जाएगा, एक कर देंगे यहाँ पर, है ना। तो ये सही वाला हमारा हो गया। अब डी में कितना हो गया, 9, यानी 9 था पहले, 10 हो गया, अब 10 हो जाएगा यहाँ पर, 10। अब ये हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, ना कि वो। अब देखिए 30 पे क्या हमारा, 30 पे जिंक। तो इसका बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो अब की बार सही है। ठीक है, 3d10, इसको बड़ा कर देते हैं, 3d10। बहुत ही सिंपल होता है, आपको केवल समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दो अपवाद हैं, आप कह सकते हैं, वैसे सभी सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना होता है। तो इसका हम बना लेंगे, है ना। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एस में 1, टी में 3, और अगर एफ की जरूरत पड़ती है तो उसमें 7।
है ना। इस तरह से आपको करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। और अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी देख पाएँ। और कमेंट में लिख देना कि हाँ सर, हमें समझ में आ गया है। और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।